नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा सिटी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग के आज हम नॉन वर्बल पे चैप्टर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले हम समझते हैं वर्गीकरण होता क्या है। अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो आपके दिमाग में आ गया होगा दिए गए समूहों से अलग करना। बिल्कुल सही है। यानी वर्गीकरण का मतलब ही होता है विजाति को छांटना या अलग करना। वो आपके चाहे बनावट के आधार पे हो, चाहे आपके गुण के आधार पर हो, चाहे रूप के आधार पर हो, चाहे रंग के आधार पर हो, उनको हमें अलग करना होता है। अब दोस्तों, नॉन वर्बल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आकृति से रिलेटेड चीजें होंगी जिनको हमें अलग करना होगा। वर्बल के चैप्टरों में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे भी क्लासिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद नॉन वर्बल के चैप्टर में क्या डिफरेंसेस होता है और वर्बल में क्या डिफरेंसेस होता है, आप दोनों ही चैप्टरों को जब पढ़ेंगे तो आप दोनों में अंतर समझ जाएंगे कि रीजनिंग के दो पार्ट क्यों बनाए गए। दोस्तों, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कैसे। देखिए, मैंने आपको बताया रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन आपका होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा। बैंकिंग है तो 5 ऑप्शंस होते हैं। अदर एग्जामिनेशन है उसमें तो 4 ऑप्शंस होते हैं। तो हमें ऑप्शन से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। 4 होंगे तो उसमें से अलग कर देंगे, 5 होंगे तो उनमें से अलग कर देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है इसमें कि हम जिन ऑप्शनों को अलग करते हैं उनमें समानता कंपलसरी है, यानी उनमें समानता अनिवार्यतया होनी चाहिए। आइए देखें, प्रश्न को लेते हैं। जैसे ये देखिए, आपके पास प्रश्न बना होगा इस तरीके से। ए, बी, सी और डी के रूप में हो सकता है, वहां पे स्मॉल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये आकृति बनी थी ऐसी। अब दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे दिया होगा दी गई आकृतियों में से भिन्न आकृति को छांटें या जो अलग है उसको अलग करें। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे पंचभुज है, त्रिभुज है, षष्ठभुज है और यहाँ पे आपका चतुर्भुज है। अब हम इनके बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आकृतियों के अनुसार हम यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसके साथ दूसरा देखिए क्रॉस। यहाँ पे पंचभुज है तो 5 क्रॉस है, यहाँ पे त्रिभुज है तो 3 क्रॉस है, यहाँ षष्ठभुज होने के साथ यहाँ पे 5 क्रॉस है जो कि भिन्न करेगा। यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तब ये समानता होती, यानी ये सिमिलर होता। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न और लेते हैं। तो देखिए, इन चैप्टरों में करना क्या होता है, आकृति के अनुसार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इन सब चीजों से डिफरेंसेस होते हैं प्रश्नों में, जिसमें आप कर पाते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 हमारा दिया हुआ है। दोस्तों, हम इतना बस कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को क्या करना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है, इसके बाद अपने नोटबुक से प्रैक्टिस करना है। और अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप नंबर पे भी हमारे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ऐड करके। दोस्तों, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें 4 आपके ऑप्शंस थे, इन्हीं चारों में से अलग करना था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आकृति देखिए ये बड़ी थी वही छोटी हो गई, जो बड़ी थी छोटी हो गई, जो बड़ी थी छोटी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देखिए ये आकृति क्या होनी चाहिए थी, छोटी में आना चाहिए था, जबकि वो नई आकृति आ गई। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो दूसरी भी कंडीशन आ सकती है। यहाँ पे देखिए ये सारी आकृतियां क्या है, ब्लैंक छुट्टी, जबकि ये क्या कलरफुल है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को लेते हैं
और उन प्रश्नों में से क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर आकृति भिन्न होगी दी गई आकृतियों में से। और भी प्रश्नों को देखिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके 4 विकल्प है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका आधा पार्ट आया है और इसका जो आधा पार्ट आया वो किसका आया, लेफ्ट साइड का आया हुआ है। इसमें भी देखिए इसका लेफ्ट साइड का आधा पार्ट, इसमें भी लेफ्ट साइड का आधा पार्ट, जबकि इस वाले पार्ट में देख रहे हैं आप राइट साइड का आधा पार्ट आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस हमें क्या करने होते हैं, देखने होते हैं। अब इन सब में देखिए समानता है, सब एक जैसी आकृतियों में है, जबकि ये क्या आपका भिन्न हो गया। फर्स्ट आकृति सबकी संपूर्ण थी, कंप्लीट थी, लेकिन सेकंड आकृति ये राइट पार्ट का, लेफ्ट पार्ट का आधा, लेफ्ट पार्ट का आधा, लेफ्ट पार्ट का, जबकि ये राइट पार्ट का हो गया। इसलिए डिफरेंस आपका अलग हो जाता है और यही हमें फाइंड आउट करना होगा सारे ही प्रश्नों में इस तरीके से। 2-3 प्रश्न और हम लेते हैं, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रॉब्लम आती है तो शेयर करिएगा और अच्छा लग रहा है तो एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका है प्रश्न अल्फाबेट से रिलेटेड भी कभी कभी आ जाता है। इस तरीके से अगर दिया हो तो आप अल्फाबेट का देख लीजिएगा, वाटर इमेज, मिरर इमेज या फिर उनकी बनावट। तो यहाँ पे दोस्तों बनावट से अलग हो जाएगा। कैसे, देखिए एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन से बना, ये भी आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन से बना है, ये आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन से बना है। तो दोस्तों यही अलग होगा, जबकि ये भी 1, 2, 3 से बना है। तो समझ गए आप, जब भी अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन देता है तो उसका वाटर इमेज देखिए, मिरर इमेज देखिए या बनावट देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आने वाले अल्फाबेट के भी प्रश्न आपके अलग कर लेंगे। जैसे दोस्तों ये देखिए आपका वाटर इमेज पे बेस्ड है, अगर इस तरीके से कोई प्रश्न दिया हो तो ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। दोस्तों देखिए वाटर इमेज में मैंने क्या कहा था, अप का डाउन में, डाउन का अप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी वाटर इमेज का, मिरर इमेज का, नॉन वर्बल का पोर्शन पढ़ाना बाकी है। मैंने घड़ी वाले में आपको इंट्रो कराया था, अभी आगे चल के हमारे ये चैप्टर मिलेंगे जिसमें हम वाटर इमेज, मिरर इमेज पर नॉन वर्बल में भी डिस्क्रिप्शन देंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ, ये वाला पोर्शन यहाँ, यानी अप का डाउन में और डाउन का अप में हो गया। तो देखिए इसमें सेम आकृति, इसमें भी सेम आकृति कन्वर्ट हुई, इसमें भी सेम आकृति, लेकिन इसमें देखिए गड़बड़ हो गया। त्रिभुज तो कन्वर्ट हुआ इसका, लेकिन ये जो आपका अर्धचंद्र कह सकते हैं, ये वाला पार्ट जो आधा है, ये देखिए कन्वर्ट नहीं हुआ। ये जब नीचे जाएगा तो इसको यहीं से ऐसे कन्वर्ट होना चाहिए था, जबकि ये यहाँ पे क्या है, इधर चला गया। ये जबकि यहाँ ऐसे होना चाहिए था, तब ये सही आंसर होता आपका
अब यहाँ पे ये नहीं कन्वर्ट हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विजातीय यानी अलग हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, डी वाला सही होगा, यानी ये सब सिमिलर हो गए। तो हमें बस इतना ही फाइंड करना है, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 में समानता होनी चाहिए, बनावट के आधार पर, गुण के आधार पर, रंग भेद कुछ भी हो, और जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं, और जो भी इससे संबंधित आपको बारीकियां ध्यान रखना है उनको ध्यान देकर आप आंसरों को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न ले लेते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखिए अब इसमें गेस करिए क्या सही हो सकता है। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आप लोगों ने, और अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना गेस कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये आकृति को देखिए ओपन, ये आकृति भी ओपन, ये आकृति भी ओपन, जबकि ये आकृति देखिए क्लोज है एक साइड से। इसमें अंतर आपका ये हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। जल्दबाजी में आप आंसर ये दे देंगे कि भाई ये अलग अलग है, ऐसा नहीं, हमें ध्यान देना होगा कि क्या डिफरेंस हो सकता है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, ये आकृति है आपकी, ये है, बताएं भाई इसमें क्या अलग होगा। इसमें भी आपका सी आंसर अलग होगा। देखिए ये सारी आकृतियां क्या हैं, एक समान है, जबकि ये देखिए ये इधर बाहर निकली है और ये इस साइड निकली हुई है, जबकि ये इसके पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल में है, और ये इसके यानी समान है, जबकि ये डिफरेंस अलग अलग है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि सब प्रैक्टिस बेस्ड है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या वाटर होगा या मिरर होगा, या बनावट के अनुसार अलग होगा, या अगर मान लीजिए तीर से रिलेटेड है, क्रॉस से रिलेटेड है, तो उनकी संख्या गिन लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा फिगर 45 एंगल मूव कर रहा है, कौन सा 90 एंगल मूव कर रहा है। थोड़ा सा देखिएगा, एंगल के बारे में बता देता हूं अभी, जबकि कोणों के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे में सीरीज टेस्ट में। तो देखिए आप सभी को हम बता चुके हैं डायरेक्शन टेस्ट में पिछले चैप्टर में। अगर इस तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो 90 डिग्री का मूवमेंट होता है। कोई चीज यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो ये 90 डिग्री मूव करेगी, और इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और यही इसके आधे में अगर मूव करती है तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो दोस्तों इसी तरीके से मूवमेंट करता है। जो भी आकृति आपकी चलेगी वो 90 पे चलती है, या 45 पे चलती है, या फिर 90 प्लस 45 को ऐड करके 135 पे चलती है। तो बस इतना ही आपको देखना होगा और सारे ही आंसर आपके आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। दोस्तों मैंने बार बार कहा है, हर वीडियो में कह रहा हूं, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सब प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर होते हैं। कॉन्सेप्ट टीचर का लीजिए और प्रैक्टिस आप करिए। बहुत जल्दी मैथ्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।